बॉलीवुड की 90 की दशक की अदाकारा रही ममता कुलकर्णी इस समय चर्चाओं में हैं। अब वे पूरी तरह अध्यात्म की राह पर हैं और शुक्रवार को प्रयागराज महाकुंभ में उन्होंने संन्यास ले लिया है। जानी मानी फिल्म अभिनेत्री रही ममता कुलकर्णी ने कुंभ नगरी में आकर संन्यास दीक्षा ली। दीक्षा के बाद उनका नाम बदलकर अब श्रिया माई ममतानंद गिरी हो गया है। संगम तट पर उनकी संन्यास दीक्षा हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाइमलाइट से दूर होने के बावजूद ममता कितनी संपत्ति की मालकिन है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता कुलकर्णी की कुल संपत्ति लगभग $10 मिलियन यानी कि 85 करोड़ रुपए है। ये संपत्ति उन्होंने बॉलीवुड में अपने सुनहरे करियर के दौरान अर्जित की। बॉलीवुड से दूरी बनाने के बावजूद उनकी संपत्ति ने उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखा है। 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ दी थी और उसके बाद से लाइमलाइट से दूर रही। ममता कुलकर्णी का बॉलीवुड करियर सफल रहा। उन्होंने छुपा रुस्तम, सेंसर, चाइना गेट, करण अर्जुन, नसीब और तिरंगा जैसी कई हिट फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। इन फिल्मों में उनके अभिनय को काफी सराहना मिली और उन्होंने अपने अभिनय और खूबसूरती से दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली। हालांकि अब उन्होंने ग्लैमरस दुनिया से दूर धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन अपनाने का फैसला किया है। उद्योग में कुलकर्णी का उदय अचानक हुआ लेकिन जल्द ही खत्म भी हो गया। ममता कुलकर्णी बृहस्पतिवार को ही महाकुंभ नगरी पहुंच गई थी। शुक्रवार सुबह सेक्टर 16 संगम लोअर मार्ग स्थित किन्नर अखाड़ा शिविर पहुंची। इसके बाद उन्होंने संन्यास दीक्षा क्रियाएं आरंभ हुई। आचार्य पुरोहित की मौजूदगी में करीब 2 घंटे तक संन्यास दीक्षा हुई। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर गर्गाचार्य मुचकुंड पीठाधीश्वर स्वामी महेंद्रानंद गिरी समेत अन्य संतों की मौजूदगी में धार्मिक क्रियाएं हुई। इसके बाद शाम को संगम तट पर पिंडदान हुआ। लाइमलाइट से दूर होने के बावजूद ममता कुलकर्णी की लाइफस्टाइल साधारण और शांतिपूर्ण मानी जाती है। अब वे सार्वजनिक मंचों पर कम ही नजर आती हैं। संन्यास लेने के बाद उनका ध्यान धार्मिक कार्यों और आध्यात्मिक गतिविधियों पर है। सन्यासी बनने के फैसले पर ममता कुलकर्णी से जब पूछा गया कि आपने अभी पिंडदान किया, इसे लेकर क्या कहेंगी? इस पर ममता ने कहा, इस पर मैं क्या बोलूं? ये महादेव और महाकाली का आदेश था, मेरे गुरु का आदेश था। आज का दिन उन्होंने चुना, मैंने कुछ नहीं किया। इसको लेकर क्या कहेंगे? आपने पिंडदान किया अभी। इसकी क्या शुरुआत में क्या बोलूं आपको? ये महादेव और महाकाली का आदेश था, मेरे गुरु का आदेश था, इसलिए आज का दिन उन्होंने चूज किया, मैंने कुछ नहीं किया। ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बन गई हैं। 24 जनवरी की शाम उन्होंने संगम पर अपना पिंडदान किया। इसके बाद किन्नर अखाड़े में उनका पटाभिषेक हुआ। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी ने ममता कुलकर्णी के बारे में बात की। उन्होंने बातचीत में कहा कि ममता पिछले 2 सालों से उनके संपर्क में थी। वे सनातन से जुड़ना चाहती थी। पहले वे जूना अखाड़े की शिष्या थी, फिर हमारे संपर्क में आई और पद की मांग की। ममता ने कहा कि उन्हें महामंडलेश्वर बनना है। हमने उनसे कहा कि ये सब करना होगा। ममता कुलकर्णी गृहस्थ जीवन से संन्यास लेकर अब संतों का जीवन व्यतीत करेंगी। उन्हें दीक्षा लेकर महामंडलेश्वर बनाया गया। शुक्रवार को ममता कुलकर्णी भगवा वस्त्र धारण कर महाकुंभ के सेक्टर नंबर 16 में स्थित किन्नर अखाड़े के शिविर में पहुंची। यहां पर उनका पटाभिषेक किया गया। ममता कुलकर्णी के आने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। शाम 6:30 बजे ममता ने संगम पर पिंडदान किया। इसके बाद पटाभिषेक किया गया। किन्नर अखाड़े की ओर से जारी की गई सूचना के अनुसार प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी शुक्रवार को किन्नर अखाड़ा में महामंडलेश्वर बन जाएंगी। संगम पर पिंडदान के बाद उनके पटाभिषेक की तैयारी किन्नर अखाड़े में शुरू कर दी गई है। उनका नाम अब श्री यामिनी ममतानंद गिरी होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।